3, 2, 1 गो। इसके पहले कि बेटा मैं ये वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये वीडियो हर विद्यार्थी के लिए नहीं है। ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए है जिन्हें अपना जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करना है। तो अगर आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर में हम लोग जानेंगे व्हाट इज अ ग्राफ, मतलब कि ग्राफ क्या होता है, और पूरा का पूरा डिटेल में हम लोग जानेंगे कि ग्राफ क्या होता है, इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ में। लेकिन मैं अगेन कहूंगा कि ये वीडियो सबके लिए नहीं रहेगा। जिन्हें अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं सिर्फ वही इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, वरना आपको बोर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो, यहां पर हमारे मेन मुद्दे पर आते हैं। व्हाट इज अ ग्राफ? ओके, मतलब कि ग्राफ क्या होता है ना। आपने स्कूल में भी ग्राफ निकाले होंगे, कॉलेज में अगर आप लोग हो तो आपने ग्राफ तो निकाले ही होंगे। तो क्या होता है ग्राफ मतलब? तो देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, इन मैथ्स अ ग्राफ कैन बी डिफाइंड एज अ pictorial representation or a diagram that represent data or values in an organized manner। मतलब कि देखो ग्राफ का मतलब क्या होता है? ग्राफ मतलब होता है एक रिप्रेजेंटेशन होता है। ग्राफ मतलब क्या होता है? एक रिप्रेजेंटेशन होता है। मतलब कि आपके पास कोई डेटा होता है, आपके पास कोई जानकारी होती है, उस जानकारी को आपको आगे वाले को बताना है। या फिर मान लो, चलो मेरा एग्जांपल ले लो, या फिर आपका एक उदाहरण ले लो। ओके, मान लो कि आप क्लास 5th में थे और आज अगर आप क्लास 10th में हो, मतलब कितने साल हो गए? 6 साल हो गए। तो 5th में आपको कुछ परसेंटेज मिले होंगे, 6th में कुछ परसेंटेज मिले होंगे, 7th में आपको कुछ परसेंटेज मिले होंगे, 8 में कुछ मिले हैं, 9th में कुछ मिले हैं, 10th में कुछ मिले हैं। तो इन सब का क्या होता है? इन सब का ना एक ग्राफ बन सकता है। ठीक है, मतलब कि ग्राफ से आपको ये समझ में आ जाएगा कि मेरी ग्रोथ हुई है या फिर मैं डाउन गया हूं। तो ग्राफ से आपको ये सब समझ में आ जाएगा। तो ग्राफ मतलब ये होता है कि आपके पास में कोई डेटा होता है, कोई इंफॉर्मेशन होती है, उन्हें हम ऑर्गेनाइज करते हैं। फिर नीचे में लिखा हुआ है, द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ ऑफन रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द टू और मोर थिंग्स। ये आपको आगे में समझ में आ जाएगा कि ये क्या कहना चाहते हैं। फिर यहां पर लिखा हुआ है, फॉर इंस्टेंस we can represent the data given below, the type and number of school supplies used by students in a class on a graph। मतलब कि देखो, अब मान लो कि आपकी स्कूल है और आपकी स्कूल इतना कुछ सप्लाई आपको करती है, जैसे कि शॉर्पनर है, पेंसिल है, इरेजर है, पेन है, इतना कुछ है आपके पास में। ठीक है, मतलब कि इतना कुछ स्कूल ने आपको दिया है। तो इसके ऊपर में आपको अगर ग्राफ बनाना हो तो आप कैसे बनाओगे? चलो देखो आगे बढ़ते हैं। और हाँ देखो, उन लोगों ने क्या किया हुआ है, पेंसिल को इन लोगों ने दिया हुआ है ग्रीन कलर, स्केल को दिया गया है ब्लू कलर, पेन को येलो कलर, शार्पनर को पिंक कलर और इरेजर को ब्रिंजल कलर दिया हुआ है। ओके, फिर देखो यहाँ पर नीचे में क्या लिखा हुआ है, टाइप्स ऑफ स्कूल सप्लाईज एंड नंबर ऑफ स्कूल सप्लाईज। मतलब कि देखो जो पेंसिल है, पेंसिल वो कितने स्कूल ने दी है? 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कि 8 स्कूल ने पेंसिल दी है। ठीक है, स्केल दी है 3 स्कूल्स ने। ओके, पेन दिया है 2 स्कूल्स ने, शार्पनर दिया है 5 स्कूल ने और इरेजर दिया है 4 स्कूल ने। ओके, तो अभी ये जानकारी आपके पास में है, मतलब कि पेन कितने स्कूल ने बांटे, स्केल कितने स्कूल ने बांटे, पेंसिल ये है, पेन ये है, तो पेंसिल कितने स्कूल ने बांटे हैं, है ना, स्केल कितने स्कूल ने बांटे हैं और पेन कितने स्कूल ने बांटे हैं। तो ये सारी की सारी जानकारी आपके पास में है। तो अभी आपको क्या करना है, इसे ग्राफ के थ्रू आपको शो करना है, राइट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, सॉरी मैं इसको छोटा नहीं कर पा रहा हूं। तो ये रहा आपका ग्राफ। देखो ग्राफ के बहुत सारे टाइप्स भी होते हैं। तो ये रहा हमारा ग्राफ। ठीक है, ग्राफ के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बेसिक का बन चुका है, वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर ग्राफ का मतलब सिंपल क्या होता है कि आपको एक लाइन खींचनी है खड़ी और एक लाइन खींचनी है आड़ी। तो इसे कहते हैं एक्स एक्सिस, इसे कहते हैं वाई एक्सिस। देखो ये पेंसिल है, ये स्केल है, ये पेन है, ये शार्पनर है और ये इरेजर है। जैसे कि आपको पता है कि पेंसिल 8 स्कूल ने दिए थे, तो देखो अब यहाँ पर हम लोग इसको 8 तक लेके चले गए, है ना। जैसे कि आपको पता है कि स्केल 3 स्कूल ने दिए थे, तो हम इसको 3 तक लेके चले गए। पेन 2 स्कूल ने दिए थे, शार्पनर 5 स्कूल ने दिए थे और इरेजर 4 स्कूल्स ने दिए थे। ठीक है, तो इस हिसाब से हम इसको ग्राफ कह सकते हैं। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है, जो कि लास्ट रहेगा इस वीडियो का, फन फैक्ट्स। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स। देखो बहुत सारे टाइप्स के बेटा ग्राफ आते हैं, जैसे कि पिक्चर ग्राफ भी आता है, एक बार ग्राफ भी आता है। ये जो हम लोगों ने बनाया है बेटा, ये बार ग्राफ है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? इससे बार ग्राफ कहते हैं। ठीक उसी तरह से एक पिक्चर ग्राफ भी आता है।
एक बार ग्राफ भी आता है, एक ब्लॉक ग्राफ भी आता है, एक कॉलम ग्राफ भी आता है, सर्कुलर ग्राफ भी आता है, और पाई चार्ट भी आता है, लाइन ग्राफ भी आता है, और बहुत सारे टाइप से ग्राफ्स आते हैं। मतलब कि कुल मिला के अगर चले तो ग्राफ बहुत टाइप के आते हैं, लेकिन उनका जो मकसद है वो एक ही है कि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है, जो डेटा है, वो हमें किसी और को दिखाना है छोटा करके। ओके, मतलब बहुत सारी जानकारी को बताना हो छोटा करके, तो ग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है। तो आज के बाद अगर आपसे किसी ने स्कूल में कहा कि बेटा बताओ ग्राफ मतलब क्या होता है, तो आप ये सब उन्हें बता सकते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, नहीं पसंद आ गया कोई बात नहीं, डिसलाइक भी कर सकते हो बेटा आप लोग, आपका पूरा अधिकार है इसमें। ठीक है, तो चलो फिर अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप पढ़ाई में होशियार बनना चाहते हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।